नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों। मैथ फेसबुक पेज में आज हमारी 22वीं क्लास है। इससे पहले की सभी क्लास फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली फेसबुक पेज पे है। अपने प्रोफाइल पे सारी क्लासेस को शेयर कर लीजिए, नहीं तो क्लासेस की संख्या ज़्यादा होने पे आपको ढूंढने में दिक्कत होगी। ये जो हमारी क्लास हो रही है पुलिस, एसएससी, रेलवे, आईएएस, बीपीएससी टीचर सभी परीक्षाओं के लिए हो रही है। यदि शुरू से पढ़ेंगे तो पूरे विश्व में सबसे अच्छी क्लास लगेगी। डिजिटल बोर्ड पे क्लास करने के लिए फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ 2050 बैच में कम से कम शुरू की 20-25 क्लास देखें, बहुत अच्छा लगेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं, बेसिक वहीं से स्ट्रांग होगा। आज की जो क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ से शुरू करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, ट्रेनिंग के चौथा टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जिसमें सभी परीक्षाओं में 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अभी रेलवे एनटीपीसी में डिजिट सहित ये क्वेश्चन फंसा हुआ है। मैं हमेशा आपको लेटेस्ट परीक्षाओं के बारे में बता रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा आते हैं। ये क्वेश्चन आईएएस में भी कई बार आ चुका है ना। तो जो भी हम ट्रेनिंग क्लास में बताएं उसको आप लोग गंभीरतापूर्वक पढ़िए, ठीक है ना, बहुत मजा आने वाला है। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 650 पेज की पीडीएफ नहीं लिया है तो ले लीजिए जल्दी से, है ना। इस प्रकार के हमारे पास 4-5 रजिस्टर हैं, ठीक है। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि 5% ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल का अंतर बताएं। देखिए कुछ नहीं करना होता है। यदि मैं पूछूं आपसे कि 5% 2 साल में साधारण ब्याज कितना बनाएगा, तो 5% 2 साल में साधारण ब्याज जो बनाता है वो सिंपल 10%। देखिए कुछ नहीं करना होता है। यदि 5% के हिसाब से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो 5 को धीरे से 2 में गुणा कर दीजिए, 10% हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग क्या तरीका सिखाए थे कि यदि 5% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, सक्सेसिव निकालना है, तो डेसिमल के बाद 2 स्थान छोड़ देंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे और 5 को 2 बार जोड़ देंगे। 5 को 2 बार क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 10.25% क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन गलती से आ गई है। 10.25% चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। पूछा है कि अंतर बताएं। देखिए साधारण ब्याज की अपेक्षा चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ज़्यादा होगा, तो कितना ज़्यादा हो रहा है, 0.25% चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। बस यही पूछा है। तो ये चीज़ हमने हल करने के 5 तरीके बता दिया हो 21वीं क्लास में। और ये एक नया शब्द आ गया है, 5% 2 साल में कितना बनाएगा, तो सिंपल तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5,000 रुपये का ब्याज एवं मिश्रधन की गणना करिए। देखिए सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को हल करने के ना अनेकों तरीके बता दिया हूँ, लेकिन हम चाहूँ, चलिए इस पहला क्वेश्चन है तो मैं सारे मेथड बताता हूँ आपको। 20% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन की गणना करना है, ठीक है। देखिए 20% जो बनाता है ये बनाता है 1/5 बनाता है ना, 1/5 बनाता है। मैंने बताया था कि 2 साल की बात हो रही है, तो नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, 25 यदि हमारा प्रिंसिपल होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हमारा प्रिंसिपल होगा, और 5 में 1 जोड़ेंगे 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। 5 की वैल्यू कितना दे रखा है, 5 की वैल्यू दे रखा है, 25 की वैल्यू दे रखा है 5,000। हमारा मूलधन है कितना, यदि मूलधन हमारा 25 होता तो अमाउंट मिश्रधन हमारा 36 होता, और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता ये हमारा 11 होता। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 11 होता। यदि मूलधन की वैल्यू 5,000 है, इससे कितना गुना, 200 गुना, तो इसको 200 गुना करेंगे, मिश्रधन हमारा 7200 हो जाएगा। इसको हम लोग 200 गुना करेंगे तो ये हमारा ब्याज आ जाएगा 2200 रुपया। 2200 हमारा क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। यदि प्रिंसिपल हमारा इतना है, अमाउंट इतना हो जाएगा, और इतना। ध्यान रखिएगा कि ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है मूलधन, मिश्रधन और ब्याज का। इसमें से किसी की भी, चाहे ये वैल्यू पता हो तो ये और ये निकाल सकते हैं, यदि ये पता हो तो ये और ये हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आया? तीनों में से कोई एक पता हो तो हम लोग अन्य निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हल करने का दूसरा तरीका भी है। जैसे पॉइंट लगाएंगे ना, दशमलव के बाद 2 स्थान छोड़ेंगे। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 20 का स्क्वायर पूरा विश्व जानता है 400 होता है। 400 में 2 जीरो आप बढ़ा दीजिए, 400 में 2 जीरो बढ़ा दीजिए, और इसको आप बचा के रखिए। 20 को 2 बार जोड़िए, 40 होता है, और इसको जोड़ दीजिए, 24 हो जाएगा। तो 24% निकाल दीजिए। 24% हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 5,000 का यदि 24% आप निकाल देते हैं सिंपली, तो ये हो जाएगा हमारा 2200 रुपया। 2200 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। और 5,000 में आप चाहें तो 2200 जोड़ दीजिए, या 124% निकाल देंगे
तो ये हमारा मिश्रधन हो जाएगा। लेकिन 124% निकालेंगे तो हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन में 7200 निकालने में दिक्कत हो कैलकुलेशन। तो कुछ नहीं, मिश्रधन पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इसी 5000 में इस 2200 को जोड़ देंगे तो 7200 क्या हो जाएगा, आपका मिश्रधन हो जाएगा। समझ में आया। तो सक्सेसिव जो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रेनिंग का टाइप नंबर 4, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हमारा चक्रवृद्धि ब्याज में ज़्यादा यूज होता है, इसलिए हम चक्रवृद्धि ब्याज के थोड़ा ज़्यादा ही क्वेश्चन ले लिया हूँ। हालांकि अब हम चक्रवृद्धि ब्याज के एक और क्वेश्चन करके अन्य टॉपिक को उठाएंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 20% वार्षिक ब्याज की दर से 5000 रुपये का 2 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है। 20% यदि 2 साल के लिए देंगे, 20% यदि 2 साल के लिए देंगे तो साधारण ब्याज जो मिलेगा वो सिर्फ 40% मिलेगा। मानते हैं ना, 20% 2 साल में साधारण ब्याज बनाएगा 40%, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज बनाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो बनाएगा दशमलव के बाद 2 स्थान छोड़ेंगे, दशमलव के बाद 2 स्थान छोड़ेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है। 400 में 2 स्थान भर देंगे और 20 को 2 बार जोड़ेंगे और इस 4 को जोड़ देंगे। 20 को 2 बार जोड़ेंगे 40 और 4 44, ये हमारा 44% क्या हो जाएगा, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ये हमारा SI हो गया, ये हमारा CI हो गया। दोनों में अंतर कितने का हो गया, 4%। तो 5000 का सीधे 4% निकाल दीजिए तो 200 रुपये क्या हो जाएगा, आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो जाएगा। समझ में आया। तो अब हमने चक्रवृद्धि ब्याज के 2-3 क्वेश्चन दिखा दिया। जब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के पूरे चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें यही तरीका यूज होगा। ट्रेनिंग क्लास पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि बाद में आप सारे चैप्टर को रिवीजन जैसा लगेगा। इन्हीं सारे तरीकों को तोड़ मरोड़ के हम लोग सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी में धूम डिजिट सहित ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक शहर की जनसंख्या में प्रत्येक साल 25% की वृद्धि होती है। वर्तमान जनसंख्या 1600 है, तो 2 साल बाद तथा 2 साल पहले की जनसंख्या बताएं। देखिए ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट ना गलत कर देते हैं। सबसे पहले तो जानिए कि जनसंख्या वाले क्वेश्चन, मशीनों की कीमत वाली क्वेश्चन, जमीन जायदाद वाली कीमत, घरों वाले क्वेश्चन, ये सब चक्रवृद्धि ब्याज से ही बनते हैं, सक्सेसिव से ही बनते हैं। 25% क्या बनता है, 1/4 सक्सेसिव वाले मेथड। 4 से 5 हो रही है जनसंख्या, 4 से 5 हो रही है जनसंख्या, ठीक है। सबसे पहले इस रेशियो को पढ़ना सीख लीजिए। यदि 16 को वर्तमान मानते हैं, यदि 16 को वर्तमान मानते हैं तो जनसंख्या यदि 25% 2 साल बढ़ेगी, 2 बार लगातार बढ़ेगी, तो यही 16 लोग ना 25 हो जाएंगे 2 साल बाद। 2 साल बाद इसको मानना पड़ेगा। यदि इसको वर्तमान मानते हैं तो इसको 2 साल बाद मानना पड़ेगा, क्योंकि 16 में 25% बढ़ाइए तो इसका 25% 4 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 का 25% 5 होता है, 5 होता है। 20 का 25% कितना होगा, 5 होगा, और 5 बढ़ जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो सक्सेसफुली हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। 16 की वैल्यू कितना दे रखा है, 1600, ये 100 गुना है, तो इसको क्या करेंगे, 100 गुना करेंगे। तो 2 साल बाद जो जनसंख्या निकला वो हमारा 2500 आ गया। 2 साल बाद जनसंख्या कितनी आ गई, 2500 आ गई। अब इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 2 साल बाद वाली जनसंख्या क्या निकला है, 2500। जनसंख्या 4 से 5 हो रही है, 4 से 5 हो रही है। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। यदि इसको वर्तमान मानते हैं, इसको वर्तमान मानते हैं, यदि 25 को आप वर्तमान मानते हैं तो इसको 2 साल पूर्व मानना पड़ेगा, इसको 2 साल पूर्व मानना पड़ेगा। 2 साल पूर्व से जनसंख्या बढ़ करके वर्तमान पे गई है। 2 साल पहले की जनसंख्या बढ़ करके वर्तमान पे गई है, 25% बढ़ रही है। अब 25 की वैल्यू वर्तमान 1600, 1600 कहाँ से लिया हमने, यहाँ से लिया। 1600 कितना गुना है, ये 64 गुना है, ये 64 गुना है। कैसे निकलेगा, 100 जाता है 25 चौके तो 1600 जाएगा, 16 चौके 64, ये 64 गुना है। तो इसके 64 गुना करेंगे, तो 64 गुना करेंगे तो 16 चौके कितना हो जाएगा, 64, ये और 16 छक्का 96, 96 और 6 102, 1024 हो जाएगा आपकी पूर्व की जनसंख्या। बस इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात ये थी कि यदि इसको आप वर्तमान मानते हैं, इसको यदि वर्तमान मानते हैं तो इसको 2 साल बाद मानना पड़ेगा। यदि इसको वर्तमान मानते हैं इसको, तो इसको 2 साल पहले लेना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन धूमधाम से रेलवे एनटीपीसी में पूछा जा रहा है। अब ये पूछा है कि कभी कभी पूछ देता है कि 3 साल पहले तथा 2 साल पूर्व की जनसंख्या में अंतर बताएं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, लेकिन तरीका आपका यही यूज में आएगा। समझ में आया।
आइए अब हम लोग देखिए, ये क्वेश्चन आपको किताब वाले मेथड से बताया गया है कि वर्तमान जनसंख्या यदि 1600 है, 25% बढ़ रही है, तो किसी भी संख्या, हम लोग अगले टाइप में पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या में 25% बढ़ाने का मतलब होता है 125/100 से गुणा। 100 में 25 जोड़ दीजिए, 125/100 से गुणा कर दीजिए। 2 बार सक्सेसिव लग रहा है तो 125/100 से गुणा कर दीजिए। 2 साल बाद की जनसंख्या आपको 2500 आ जाएगी। 2 साल पहले की जनसंख्या के लिए क्या करेंगे, माना कि 2 साल पहले की जनसंख्या x थी। मान लीजिए कि 2 साल पहले की जनसंख्या x थी, पहले वाली जनसंख्या x थी, उसमें 25% की 2 बार वृद्धि हुई, 2 बार वृद्धि हुई, तब जाके वर्तमान जनसंख्या आया आपका 1600। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 1024 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग सक्सेसिव, जो ट्रेनिंग का टाइप नंबर 4 है, उसका प्रयोग हम लोग मेंसुरेशन प्रतिशत वाले क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले अपने दिमाग में बैठाइए कि किसी भी आकृति होती है, घन, घना, बेलन, शंकु, है ना, कोई भी वृत्त वगैरह, तो त्रिज्या बढ़ाया, ऊंचाई बढ़ाई, घटाई, वहाँ पे सब सक्सेसिव से ही बनता है। लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको रखना पड़ेगा। हम आपको कॉमन सेंस डेवलप करना सिखा देंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि कर दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले जानिए कि ये सक्सेसिव मेथड से बनेगा, और सक्सेसिव को हल करने के हमने 5-6 मेथड आपको बता दिया हूँ। यहाँ पे मैं वही तरीका बताऊंगा जो सबसे सुपर फास्ट हो, सबसे जल्दी हो जाए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ये एक हमारा वर्ग है, वर्ग है ना। यदि सभी भुजाओं को बढ़ाएंगे तो वर्ग हमारा ऐसा हो जाएगा, मानते हैं कि नहीं। यदि सभी वर्ग के भुजा को बढ़ाएंगे तो छोटा वर्ग से बड़ा वर्ग हो जाएगा। 30% क्या बनाता है, 3/10 बनाता है ना। टाइप नंबर 2 में हमने समझा दिया हूँ कि 3/10 बनाता है। मान लीजिए कि प्रत्येक भुजा 10 है, मान लीजिए प्रत्येक भुजा 10 है, मान लीजिए प्रत्येक भुजा 10 है, मान लीजिए प्रत्येक भुजा, ये 10 प्रत्येक भुजा हमने मान लिया। तो 10 में 3 जोड़ेंगे, 30% जोड़ेंगे। 10 में 30% कितना होगा, 10 का 30% 3 होता है, और 13 हो जाएगा। सभी भुजाएं अब क्या हो जाएंगी, 13 हो जाएंगी। सभी भुजाएं 30% जोड़ दिया। और वर्ग का क्षेत्रफल, फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला तभी याद होगा जब आप मेरे से कंप्लीट मेंसुरेशन पढ़ेंगे, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा इसकी कितना है, 10 है, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। भुजा स्क्वायर होता है, मैं लिख देता हूँ, भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है। ट्रेनिंग के टाइप नंबर 3 में क्या सीखे हैं कि 100 से 169 होना, 69 की वृद्धि, और नीचे आ जाएगा 100, और 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 69% की वृद्धि। समझ में आया। तो अब हमको पता है कि साइड स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, भुजा स्क्वायर। तो इसको देखिए कितना है, ये स्क्वायर के माथे पर स्क्वायर 2 पावर है ना। यदि पावर 2 है तो समझिए कि यहाँ पे आपको सक्सेसिव निकालना है। और 30% का सक्सेसिव निकालने के लिए हमने 5 मेथड बताया हूँ। 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 होता है। तो 900 में से इसको जोड़ लीजिए, और 30 का निकालना है, 30% है ना, कितना है, 30% का निकालना है। तो 30 को 2 बार जोड़िए, 60, और 9 जोड़िए, 69% हो जाएगा। समझ में आया। अब कोई भी मेथड यूज करिए, कोई भी मेथड यूज करिए, 3/10 बनाता है, 30% बनाता है ना, 3/10। यदि भुजा, सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, भुजा स्क्वायर, यदि माथे पर 2 है तो 10 से 13 करेंगे, 10 से 13 करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 होगा, और 13 का स्क्वायर 169 होगा। कितने की वृद्धि हो गई, 69 की वृद्धि हो गई 100 पे, और 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 69%। जो तरीका मैंने बताया हूँ वो सारे तरीका यूज हो जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्या में 40% की वृद्धि की जाती है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट से पहले एक बार ट्रिक बताना चाहता हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। वृत्त के क्षेत्रफल, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। इस पाई से सबसे पहले कैंसिल कर दीजिए, जो भी कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट, पाई का मान 22 कांस्टेंट होता है। अब r के माथे पर 2 है तो समझ लीजिए कि सक्सेसिव 2 बार लगाना है। तो 40 का निकालना है तो दशमलव के बाद 2 स्थान लगाएंगे। हम 3 साल के लिए भी सिखाऊंगा बाद में। 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 होगा ना। 2 स्थान आप इसको भर लीजिए, 2 स्थान भर लीजिए। 40 का निकालना है तो 40 को 2 बार जोड़िए, 80, 80 में 16 जोड़ेंगे 96%, यानी क्षेत्रफल में 96% की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में 96% की वृद्धि होगी। एक बार कॉन्सेप्ट से समझिए, ये वृत्त है हमारा, इसको रेडियस बोलते हैं। यदि रेडियस बढ़ाएंगे तो वृत्त हमारा ऐसा बड़ा बन जाएगा।
क्षेत्रफल का मतलब होता है पूरा छायांकित भाग, पूरा एरिया जितना घेरा हुआ है। 40% 2/5 बनाता है। 40% क्या बनाता है? 2/5 बनाता है। मान ला कि रेडियस 5 है, माना कि रेडियस 5 है। यदि रेडियस बढ़ाएंगे, 40% बढ़ाएंगे तो 5 का 40% 2 होता है, ये हो गया 7। पाई आर स्क्वायर, पाई और आर स्क्वायर का मतलब 25 हो गया। पाई और आर स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर 49 हो गया। ठीक है, कितना ज़्यादा है? 25 से कितना ज़्यादा है? 24 पाई ज़्यादा है। 24 पाई ज़्यादा है ना। 49 पाई में से 25 पाई घटाएंगे तो 24 पाई होगा। ठीक है, कि अब 49 पाई 25 पाई से कितना ज़्यादा है, तो नीचे क्या लिखेंगे? 25 पाई लिखेंगे, 25 पाई लिखेंगे। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसीलिए हमने पाई को सबसे पहले हटा दिया था। 100 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 96%। देखिए सक्सेसिव निकालने के हमने बहुत सारे मेथड बता दिया हूँ, उसी मेथड का प्रयोग करेंगे जिससे क्वेश्चन हमारा जल्दी निकल जाए। हालांकि ये सब क्वेश्चन जब आप सीख लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तो हल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके पूरी मैथमेटिक्स पढ़िए, चैप्टर वाइज हमारा सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पर दिया गया है। इस क्लास को भी फॉलो कीजिए। ठीक है, अभी ट्रेनिंग का टाइप नंबर 4 पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग 5 पढ़ेंगे। जितने भी हम क्वेश्चन कराते हैं परीक्षा में 100% आते हैं। जो भी हमारा ट्रेनिंग क्लास को तो इग्नोर ही मत कीजिए, ये सब क्वेश्चन सारे परीक्षा में आए हैं। ये क्वेश्चन सब एनटीपीसी में धूम मचा के आए हुए हैं, पुलिस में आए हुए हैं, एसएससी में आए हुए हैं। डिजिट सहित क्वेश्चन फंसते हैं, क्वेश्चन डिजिट सहित फंसा हुआ है। ठीक है, तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ 2050 कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।